हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं ईश्वर आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो भी जितना भी आपको रेजोनेट करता है बस उतना ही लीजिए। जो रेजोनेट नहीं करता है वो मे भी किसी और के लिए है, तो उसे जाने दीजिए आप। रीडिंग का कोई भी पोर्शन अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइम एज स्पेसिफिक भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स है, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। कोई एक सिचुएशन में आप अंतर्मन से बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और इस सिचुएशन को लेकर कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन का करना क्या है। इट्स नॉट अबाउट एंडिंग द रिलेशनशिप, इट्स सिंपली कि इस सिचुएशन का क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, पीस कैसे क्रिएट करना है। ओके, वो इस वक्त आप सोच रहे हैं। ओके, तो हम पहली चीज़ हम देखेंगे, ये एट ऑफ सॉर्ड्स मतलब जो आप स्पिरिचुअली बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हो, मतलब अंतर्मन से जो ट्रैप्ड फील कर रहे हो, किस तरह का इंट्रैपमेंट फील कर रहे हो। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो पीस रिस्टोर करना चाहते हो वो किस तरीके का पीस रिस्टोर करना चाहते हो। चलिए चेक करते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, मेरे ख्याल से हम दूसरा डेक यूज़ करते हैं, इसको रीडिंग को फॉरवर्ड करने में यूज़ करेंगे। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए हम दूसरा डेक यूज़ करते हैं ताकि थोड़ी अच्छे से क्लैरिटी मिले। एट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। एट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। एट ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई डियर यूनिवर्स। एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अंतर्मन से ट्रैप्ड, पोस्टपोनमेंट, लव, यानी कि ये जो लव एनर्जी में है, लवर्स कार्ड में जो चीज़ है, ये कुछ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ये डिले हो रहा है। ओके, ये डिले हो रहा है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। कॉन्फिडेंट इस बात के लिए कि ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल है, इस थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, अब तो मुझे ये थ्री ऑफ पेंटिकल भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ इधर आप ये थ्री ऑफ पेंटिकल में हैं और उसमें ट्रैप फील कर रहे हैं, या फिर थ्री ऑफ पेंटिकल इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने के लिए काम है और वो करना चाहिए या नहीं वो फील कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं।
फाइटिंग, स्ट्रगल कर रहे हो आप। मन और बुद्धि के बीच फाइट, आप स्ट्रगल कर रहे हो। चलिए चेक करते हैं। भाई इतना सारा कंफ्यूजन है आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टैरो किस लिए है। चलिए देखते हैं। अब तो थ्री ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। Dear universe, three of pentacle, three of pentacle, three of pentacle, please. Thank you, thank you, thank you. Mind, suppression, beyond delusion. Oh my God. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मतलब ये जो लवर्स एनर्जी है, इस लवर्स एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी में आनी पड़ेगी। और आप इस वक्त स्पिरिचुअली बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और कुछ यहाँ पे है जो कि आपको बहुत बर्डनसम कर रहा है, बहुत कुछ लाइक जीवन के ऑलरेडी बहुत अंधकार समय, बहुत बुरा समय आप देख रहे हो, कुछ चैलेंजिंग है, कोई प्रेशर है किसी चीज़ का। और यहाँ अंतर्द्वंद में ये अगेन वही पेज ऑफ सॉर्ड्स, डाउट, सेल्फ डाउट है। ओके मैं फील कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मैं फील कर रही हूँ कि आप श्योर नहीं है कि आप ये करना चाहेंगे या नहीं। क्योंकि ये सेल्फ डाउट नहीं है, ये है कि आप अभी श्योर नहीं है ये चीज़ आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, या आपको आगे जाकर ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आप अपने जीवन के कठिन समय में हो, बहुत कुछ चैलेंजिंग चल रहा है इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, बहुत ही डिप्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, मेंटल एग्जॉशन, बहुत कुछ चल रहा है, टेंशन, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ चल रहा है। और ऐसे में आप इस लवर्स एनर्जी को नहीं परस्यू कर पाओगे। और इसके बाद भी अगर ये टाइम चला भी जाता है, उसके बाद भी आप चाहोगे नहीं चाहोगे क्या पता, वैसी वाली एनर्जी है। सो दोनों चीज़ें हैं। हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है, दोनों चीज़ें। थ्री ऑफ पेंटिकल आपके जीवन की वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं। उस परिस्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये बाहर निकलना, इस परिस्थिति से आप बाहर निकल पाओगे कि नहीं, उस बात के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। ओके, इसको कैसे संभालना है, रखना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है। अब लवर्स एनर्जी जो है, इससे बाहर निकलने के बाद की एनर्जी है, इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद की एनर्जी। तो ये आप आगे जाकर आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, इस पर काम करना होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी आप सोच नहीं पा रहे हैं। वो एक प्रेशर आपके दिमाग में है कि शायद मुझे ये करने का एक प्रेशर है, करना पड़ेगा, एंड मैं चाहूँगा या नहीं मुझे नहीं पता। जैसे कि जैसे कि आप इस वक्त हो सकता है, मैं कुछ जो मेरे दिमाग में आता है मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कि आपके मैरिज रिलेशनशिप में अभी शायद आपके परिवार वाले आपको प्रेशर दे रहे हो कि बेटा जल्दी से बच्चे हो जाए तो अच्छा है, और आपकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, और आपके घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, और आप अपने स्पाउस को कह रहे हो कि नहीं अभी हम रेडी नहीं हैं। और नौकरी शायद आपकी इतनी ख़राब कंडीशन में है कि आप जॉब रहेगी नहीं रहेगी क्या पता, और अगर नहीं रहेगी छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी टेंशन है। ऊपर से ऐसी हालत में बच्चे हो गए तो फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, वो भी बाद में इधर अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो भी बच्चे होंगे नहीं होंगे, मतलब होता है ना, कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। तो वो शायद चिंता कर रहे हो, उसी टाइप की चीज़ है। अगर यहाँ पे लव लाइफ के बारे में है तो हो सकता है कि आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में है, मे बी आपकी शादी टूट गई है, या ब्रेकअप हुआ है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है और आपका दिल टूटा हुआ है, और आप अभी तक उससे उभर नहीं पाए हो। और अब शायद आपको ये लग रहा है कि इस टॉक्सिक सिचुएशन के बाद मेरा दिल इससे टूटा है, प्यार पर भरोसा उठ गया है, और मैं
हो सकता है कि मैं हीलिंग करते करते मैं ऐसे स्टेज पर आकर पहुंचूं जहां मुझे अब प्यार मोहब्बत पर से भरोसा उठ जाए और मुझे किसी से प्यार हो ही ना पाए और मैं ज़िंदगी भर अकेला रह जाऊं या अकेली रह जाऊं। तो मैं अकेले रहना चाहता नहीं हूँ या चाहती नहीं हूँ, पर मुझे अगर किसी से आगे जाकर किसी से प्यार हो ही ना, प्यार पर भरोसा ही ना हो, कोई कितना भी परस्यू करे, कितना भी विश्वास दिलाए, उसकी बातों में सच्चाई भी हो, पर अगर मेरा मन ही ना करे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मन ही ना करे तो मैं क्या करूँ। सो ऐसी वाली एनर्जी, इन ऐसी टाइप की एनर्जी है, आपको जैसे रेजोनेट करता है। ओके। 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 चलिए देखते हैं। ये आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड में साइड में रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। ओके। इंटरेस्टिंग। उसके बाद मैंने आपको कहा था, ये क्लियर करने के बाद मैंने ये क्लियर करना चाहती थी, मैंने आपको बताया था ना। वो करेंगे हम अभी, क्योंकि इसको करते करते ये वाला सवाल उठ गया, अब ये बाकी है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स को हम, अच्छा हाँ, वो मैं बाद में भूल जाऊंगी, तो अभी पहले वो कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए, है ना। तो मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं पहले वो कर देती हूँ। ओके, चलिए। Six of Swords. Thank you, universe. 6 of Swords. Okay. अच्छा। चिंता का विषय ये है कि आप अशांति भरे सिचुएशन से, अशांति भरी परिस्थितियों से जब बाहर निकलोगे, शांति की तलाश में जाओगे और आपको शांति मिल जाएगी। शांति मतलब कोई लड़की नहीं, पीस, ट्रैंक्विलिटी जो आपको मिल जाएगी, तो वही सुकून आपको अगर अकेलेपन में मिल गया और आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके। बट आपको चाहिए, आपको किसी का साथ तो चाहिए। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ नीडी पॉइंट, इट्स कमिंग फ्रॉम आई वॉन्ट इट। आई नीड इट वाला एनर्जी नहीं है, आई वॉन्ट इट वाला एनर्जी है। आप हीलिंग करना चाहते हो और हीलिंग के बाद आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसी हालत आपकी है, मानसिक स्थिति जिस तरह से आपकी है, वो ट्रॉमा हीलिंग की सिचुएशन में होता है। जब आप हील कर रहे हो, पीस क्रिएट कर रहे हो, अपने अंदर पीस ढूंढ रहे हो, तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊँ, सब छोड़कर दूर कहीं चला जाऊँ। मटेरियल थिंग्स भी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना मटेरियल थिंग्स, ये बहुत सारा ज्वेल्स एंड गोल्ड एंड समथिंग चीज़ें पकड़ के रखा है इसने, मतलब छुपा के रख रहा है। ये मटेरियल थिंग्स भी होता है क्योंकि ये जिस एनर्जी से आप गुजर रहे हैं ना, ऐसी एनर्जी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरने वाले लोग, हर कोई ऐसा फील करता है। और हर किसी को ना सिर्फ रिश्ते, बल्कि रिश्ते छोड़ दूँ, सबसे दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, घर छोड़ के चली जाऊँ, या फिर वो जैसा रहन सहन है छोड़ दूँ, कपड़े भी बहुत सीधे साधे पहन लूँ, कोरे रंग के कपड़े पहन लूँ, गहने, मेकअप, जूते चप्पल, स्टाइल, बैग, ये जो भी आप करते हो सब छोड़ दूँ, घर परिवार छोड़ दूँ, कहीं जाके कोई ऐसे छोटे से कुटिया में जाके रह लूँ, या छोटे से ऐसे घर में रह लूँ जहाँ बेयर मिनिमम चीज़ें हो, ताकि मैं बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ रहूँ। इवन पता है ऐसी हालत में क्या होता है, लोगों को इतना ज़्यादा डिटैचमेंट आ रहा होता है सब चीज़ें छोड़ने का, रिलीज, ये डिटैचमेंट नहीं है, ये रिलीज का प्रोसेस चल रहा होता है अंदर से। वो जो रिलीज के लिए वो अर्ज आ रही होती है ना,
लोगों को ऐसे सिचुएशन में ना अपने बाल भी काट देने का मन करता है कि अपने बाल भी काट दूं, टकला हो जाऊं, जाके कहीं संन्यास ले लूं, कुछ ऐसा कर दूं जो कि मुझे फील हो कि मैं संसार से विमुक्त हो गया हूं, कुछ ऐसा लाइक बहुत ही 3D लेवल पे कोई चीज़ कर दूं। ऐसा लोगों को मन करता है, हर किसी को मन करता है। ओके। और वो वाली फीलिंग से आप गुजर रहे हैं, वो मैं समझ पा रही हूँ। एंड आपको चिंता इस बात की है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्या किया जाए, चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि ये सुकून की तलाश में जाते जाते ये जो इच्छा रह अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये अच्छा, ये इच्छा अधूरी रह जाने के पीछे कारण मैं भी समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, पर फिर भी मैं कार्ड से निकालूंगी। आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। होता है, होता है, मैं समझ पा रही हूँ ये आपको आपको क्यों लग रहा है ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। हालांकि आप सब कुछ छोड़ने का मन कर रहे हैं, फिर भी समझ रही हूँ। भाई ये कार्ड अच्छे से शफल नहीं होता, इतना छोटा छोटा टाइनी टाइनी बेबी कार्ड्स। ओके 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 ना। ये कौन सा किंग है? किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। जब आप लाइफ को लेकर क्लियर नहीं थे, ओके सारे कार्ड्स देखते हैं। जिंदगी को लेकर जब आप क्लियर नहीं थे उस वक्त, हाँ ये होता है क्लैरिटी। आप जिंदगी को लेकर जब सॉर्टेड नहीं थे, क्लियर, मेंटली क्लियर नहीं थे कि आप चाहते कि आपकी आपकी नीड क्या है, आपको क्या परस्यू करना चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस, गोल आपका क्या होना चाहिए, आपको नहीं पता था। तो इमोशनली मतलब हर चीज़ जो भी आपको अट्रैक्ट करती थी, भाती थी जो चीज़ें, हर एक चीज़ को देखकर आपको लगता था कि शायद मुझे ये चाहिए, शायद मुझे वो चाहिए, शायद मुझे ये परस्यू करना चाहिए, शायद मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ही करते करते आपने ज़िंदगी में बहुत सारा एक्यूमुलेशन किया है, बहुत सारे कर्मा एक्यूमुलेशन और बहुत सारे रिलेशनशिप एक्यूमुलेशन और बहुत सारी मटेरियल एक्यूमुलेशन किया है आपने। बट ओह आई सी, मतलब आप ये ये जो इमोशनल हीलिंग के लिए आप सुकून पाने के लिए अलग जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर सच्चा प्यार नहीं देखा। ये जो ट्रू लव आप चाहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है आपको पता नहीं था। और आपने, जबकि आप क्लियर नहीं थे कि ट्रू लव हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है, आपने बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को मैनिफेस्ट किया। और जब आपको समझ में आ गया है, रियलाइज हो चुका है कि सच्चा प्यार क्या है, लेकिन उसे आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मन में एक अधूरा, मतलब मन में एक चाहत आपकी है कि जब जिंदगी भर वो प्यार मिला नहीं है, लेकिन अब रियलाइज हो गया है, तो उसे एक्सपीरियंस भी तो करना चाहिए ना, है ना वो। हाँ एग्जैक्टली, वही चीज़ तो मैं भी कही। होता है, होता है, वो सबकी लाइफ में होता है। जब तक पता नहीं है कि अंगूर मीठे होते हैं, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। जब तक ये क्या है, ट्रू लव क्या है, पता नहीं होता है, इंसान ऐसे इधर उधर भटकता है। जब पता चल जाता है तो जो भी है वो सब बिखर जाता है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो ट्रू लव है ही नहीं, वो सब निकल जाता है ज़िंदगी से, रिलीज हो जाता है। और वो जो सच्चा प्यार है, उस सच्चे प्यार को पाने की इस जीवन में मौत मरने से पहले एक बार तो एक्सपीरियंस करना है, वरना ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा। एक अधूरी इच्छा रह जाएगी कि जिस सच्चे प्यार को जाना पर उसे महसूस नहीं किया। राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो आप रिलीजिंग की एनर्जी फील कर रहे हो ना, आपको जो ये लग रहा है कि सच्चा प्यार क्या है आपने जान लिया, इसके बाद अब जो कुछ भी है वो है नहीं सच्चा प्यार, तो वो सब कुछ रिलीज करने का मन कर रहा है, छोड़ देने का मन कर रहा है।
क्योंकि आपके दिल को अब वो चीज़ भाएगा नहीं, क्योंकि आपके दिल को भाने लायक वो चीज़ है ही नहीं। तो वो जो चीज़ें, वो जो रिलेशनशिप, वो जो आदतें, वो जो अपने अंदर पैटर्न, ठीक है, जो अनअलाइनमेंट है, जो अनकंडीशनल लव के अगेंस्ट जो नॉन अलाइनमेंट चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपकी सोल रिलीज करने को कह रही है। अपने वो आदतें, अपने वो पैटर्न्स, आप देखिए यहाँ पे क्या है, फूल है। यानी आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि तुम सोचना बंद कर दो, ओवर थिंक करना बंद कर दो, जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ। और जो जो तुम्हारे इस ट्रू लव, हेल्दी लव के अगेंस्ट, उसके साथ नॉन अलाइनमेंट में जो जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें रिलीज कर दो, छोड़ दो उसे, ऐसे ऐसे जाने दो जैसे इसने ये क्लिफ में कदम हवा में रखा, उसे डर नहीं है इस बात का कि इसके बाद क्या होगा। वैसे ही आप अपने हाथ में जो मुट्ठी बना के बैठे हो, अपनी मुट्ठियों को खोल दो और बह जाने दो उस रेत को, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जो आप मुट्ठी में पकड़ के रखे हो वो ये ट्रू लव तो है नहीं, तो इसको मुट्ठी छोड़कर जाने दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आप खाली करोगे अपने हाथ, तभी आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो एहसास आपको हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए ये जो आप संतुष्टि, मतलब आप जो सुकून की तरफ जा रहे हैं ना, अभी आपको जो महसूस हो रहा है कि मुझे सुकून के लिए किसी मतलब एक जगह जाना है, कुछ अलग कुछ करना है, छोड़ देना है सब कुछ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज पीपल, इट्स नॉट अबाउट द मटीरियल थिंग्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज नॉट इन अलाइनमेंट। तो इस बहाने जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जैसे तरह की बातें आप लोगों के साथ बातचीत करने का जो है, जिस तरह की आप एनर्जी शेयर करते हो, जिस तरह की आदतें आप करते हो जो कि आपको अब खुशी नहीं देगी। देखिए ये जो एनर्जी में आप है ना, इस एनर्जी में ऐसा होता है कि जो जो चीज़ें अब आप पहले आपको अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो जो चीज़ें करने में आपको सुकून मिलता था, मज़ा आता था, वो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हर कुछ चीज़ छोड़ देने का मन करेगा। जो जो चीज़ों को आप आदत बना के बैठे थे, आप सोचते थे कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, तो आपको मान लीजिए कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब आप हो, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ये जो ट्रैप वाली फीलिंग है ना, इसको सप्रेस करना, एग्जिस्ट करने के लिए इसको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको आप फील करते हो कि मैं फंस गया हूँ आके, तो इस रिलेशनशिप में आप रह नहीं पाओगे, निभा नहीं पाओगे, है ना। तो इस एंट्रैपमेंट में, मतलब इस सिचुएशन में आप एंट्रैप्ट हो ये फील ना करने के लिए, इंसान क्या करता है, इस एंट्रैपमेंट की फीलिंग को नम करने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढता है जो उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि बहुत कॉमनली एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, कोई अल्कोहल में इंडल्ज हो जाता है, कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स बनाता है, कोई शॉपिंग वगैरह में, जैसे लड़कियां, कॉमनली लड़कियां क्या करती है, शॉपिंग वगैरह करने में टाइम वेस्ट करती हैं, किटीज़ में जाती हैं। जो किटीज़ में जाती हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, पर किटी वो उस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके का। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। सो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस जो होती है ना, वो टेम्पररी पीस देती है। अब जब आप सही मायने में रिलीज कर रहे हो, तो अब वो डिस्ट्रैक्शंस आपको वो सुकून नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जो डिस्ट्रैक्शंस आप यूज़ करते हो वो टेम्पररी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, टेम्पररी सुकून पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ आकर पहुंच जाओगे, आप ऐसी एनर्जी फील करोगे। ओके, क्योंकि अब आपको सही मायने में सुकून जो मिलेगा ना, ये समझ में आ गया आपको। पहले आपको नहीं पता था इसलिए टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन काम करता था, लेकिन ये ऐसा एक इंटॉक्सिकेटिंग फीलिंग है, अनकंडीशनल लव एक ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग फीलिंग है जिसके सामने कोई भी एडिक्शन सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अपने परमात्मा के साथ जब अलाइनमेंट में आ जाते हो, उनकी चरणों में सुकून महसूस करने लगते हो, आप महसूस करते हो कि मैं परमात्मा के पास नहीं आई, वो मुझे अपने पास खींच लाए हैं, है ना। तब क्या होता है, उनका नाम भजन कीर्तन करने के अलावा कुछ और सुकून नहीं देता है। एग्जैक्टली तो वही चीज़ है। आपको और कोई भी आदत, कोई भी दोस्त, जो फ्रेंड सर्कल रहा है,
किस तरह की मतलब किस तरह के गॉसिप करते हुए महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ आप मिलते जुलते हो, किस तरह की आदतें शेयर करने वाले लोगों से मिलते हो, किस तरह के आपकी अपनी पर्सनल चॉइस रही है लाइफ को लेकर, खान पान का तरीका है, पहनाव का तरीका है, रहन सहन, उठना बैठना, सोने जागने का टाइमिंग, रूटीन, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और बदलने दीजिए, लेट इट बी। ये पीस आपको तभी मिलेगा, ये जो आप फील कर रहे हो ना कि मुझे सब कुछ जाने देना पड़ेगा, जाने दो, इसी बहाने सब कुछ जाने दो। जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ। ओके, इस एनर्जी, आप जो काम करके आपको इस एनर्जी के करीब महसूस हो रहा है, यह भी आपके पास नहीं है, इसके करीब 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 जितना महसूस हो रहा है ना, वो काम करते जाइए। आप जो जो काम करके अपने परमात्मा की सानिध्य महसूस करते हो, उनके निकट महसूस करते हो अपने आप को, वो काम आप करते जाते हो, है ना। जो आप सुबह सुबह उठना, नहा धोकर पूजा करना, भजन कीर्तन करना, ध्यान लगाना, नाम जाप करना, और भगवान के लिए कविताएं लिखना, उनके नाम पे जिसे हम भजन कहते हैं, खुद से लिखना, और बहुत सारी चीज़ें करते हो। वैसे ही ये जो भी एनर्जी, ये जो भी है, ये अनकंडीशनल लव एनर्जी जो भी है, आप क्या क्या करके इसके उतने करीब महसूस करते हो, हर एक कदम आप बढ़ाना, है ना, एक एक चीज़ आप ऐड करते जाते हो अपने भगवान के करीब महसूस करने के लिए। वैसे ही ये जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी आपको कैसे फीलिंग देती है, कौन कौन सा ऐसा काम करके आपको इसके करीब महसूस होता है, वो सब काम करिए, और जो नहीं करता है वो सब छोड़ते जाइए। ये फुल कार्ड वही बता रहा है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। ओके, सो ये पीस, अब आप समझे, ये जो पीस की तरफ जा रहे हैं, ये सुकून की तरफ जा रहा है ना, ये सुकून आपको इससे दूर लेके नहीं जा रहा है, ये सुकून आपको इसके करीब लेके जा रहा है। अब आपको डर नहीं लगेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सुकून की तरफ आप जा रहे हो, इसका करना क्या है। जस्ट डू इट, डरिए मत, घबराइए मत कि आप इससे दूर जा रहे हो। आप जितना इधर जा रहे हो अपने सुकून की तरफ, इसके करीब आते जा रहे हो। चलिए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, आगे क्या है देखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स को नहीं, किंग ऑफ सॉर्ड्स नहीं, किसको क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सॉर्ड्स को। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स का नाम लेते ही एक तो कार्ड फ्लिप होकर आया है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स। आप being that king of swords, क्या किया जाए, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग। यस, आप एनालाइज कर रहे हो एक सिचुएशन को, अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदगी में जब आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है, तो आप किसी और के, किसी नए पर्सन के लिए, भले ही वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो,
भले ही वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, फिर भी आप उसके लिए इमोशनली ओपन अप हो पाओगे या नहीं, रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड होगे या नहीं, उस अ, उसके साथ वो बॉन्ड फील कर पाओगे या नहीं। शायद इस चीज़ को आप ओवर थिंक कर रहे हो। यस, भले ही कोई आपको ऐसा मिल जाए आगे जाकर, वही बात है, जो बात मैंने कही ना, वही ध्यान रखिए आप। आगे क्या होगा भविष्य के बारे में आप मत सोचिए ज़्यादा। आपको अभी आपकी सोल कह रही है आपको हीलिंग करनी है, आपको पीस की तरफ जाना है, सुकून पाना है, क्योंकि आपकी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंची है, तो सुकून की तरफ जाइए। आगे क्या होगा उसके बारे में मत सोचिए आप। अभी बहुत ज़्यादा आप देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आप, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको टेंशन लेने की। जो सुकून चाहिए बस सुकून की तरफ जाइए। देखिए ज़िंदगी में ना, अतीत में क्या हुआ था उस बात को याद रखने से वर्तमान आपका अशांत रहता है, और भविष्य में क्या होगा ये सोचकर अपने वर्तमान को आप जी नहीं पाते हो। तो इसलिए वर्तमान में जीना वही हमारे सारे दुख और तकलीफ के मतलब सारे दुख और तकलीफ से मुक्ति का कारण, मुक्ति का रास्ता है। बस एक ही रास्ता है, वर्तमान में जीना। आज जो है जैसा है, जिसमें मुझे सुकून मिल रहा है, जो मुझे सही लग रहा है, मैं बस वही करूँ। ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग मत की। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है आपकी रीडिंग में? हम्म, जाहिर सी बात है, आपने ज़िंदगी में जब ऑलरेडी लोगों को बहुत सारी टॉक्सिसिटी करते हुए देखा है, रेड फ्लैग्स देखा है, और ज़िंदगी भर देखोगे आप, ऐसा नहीं होगा कि आप हीलिंग कर लोगे और आपको रेड फ्लैग नहीं दिखेगा, दिखेगा। आपको चिंता इस बात की है कि आगे जाकर अगर मैं लोगों से मिलूं, एक तो पहली चीज़ की कि मैं मतलब सुकून की तरफ जाऊंगा, तो मुझे शायद मुझे सॉलिट्यूड में मन लग जाए और कोई ना मिले, और अगर कोई मिले भी तो हो सकता है उसमें अगर मुझे रेड फ्लैग दिखाई दे, अगर क्या दिखेगा, आपको रेड फ्लैग दिखेगा, क्योंकि एक बार इंसान की आंखें खुल जाती है ना, तो उसे सब कुछ दिख मतलब थर्ड आई ओपन होती है, तो वो थर्ड आई और क्लोज नहीं होती है। आपको अगर एक सच पता चल गया है, आप मतलब कोई इंसान आपको जिंदगी भर ठगदा रहा है, झूठ बोलता रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता रहा है, आपके दिमाग के साथ खेलता रहा है, आपको अगर पता चल गया है, सबूत मिल गया है, और आप वो इंसान आपको कितने भी अच्छी बातें बोले, कितना भी यकीन दिलाए, कितनी भी कोशिश करे, अब आप उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाओगे, है ना। समय रहते जब आप यकीन करने के लिए तैयार हो, समय रहते अगर वो आपको आकर आपसे बात कर ले, अपनी गलती मान ले, तो बात अलग है। लेकिन एक बार आपने अगर इस चीज़ को मोहर लगा दी कि अब तो बस हो गया, तो उसके बाद, क्योंकि ये क्या होता है ना, जब तक आप चाहते हो कि कोई अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी ले, इंतज़ार कर रहे हो, उम्मीद रख रहे हो कि कोई इंसान बदल कर आएगा, तब तक अगर वो अपनी कोशिश करता है, तब तक हो सकता है कि चांस है। लेकिन आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि वो आए ना आए, अब मैं उसकी सुनूंगी नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसे मौका भी नहीं दूंगी, उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अगर आपने एक बार ठान ली, तो आपको वो चाहे कितना भी समझाए, आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसने तो किया है आपके साथ, मैनिपुलेशन माइंड गेम तो खेला आपके साथ। अब जो भी बोल रहा है वो फिर भी वही झूठ बोल रहा है, आप मानोगे, क्योंकि जब तक आप यकीन करना चाहते हो, तब शायद प्यार में थोड़ा बहुत आप उसकी सच्चाई अगर होगी, वो इमोशंस को आप शायद समझने की कोशिश भी करोगे। लेकिन जिस दिन आपका मन खत्म हो गया, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, तो बात खत्म। तो ये रहेगा, आपने जब जिंदगी में इतना कुछ देखा है, आप अपने पास्ट के लोगों पर भी भरोसा नहीं करोगे, आगे जाकर जो लोग आएंगे उनमें भी आपको रेड फ्लैग दिखेगा ही दिखेगा।
जब रेड फ्लैग है तो क्यों नहीं दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे सब में रेड फ्लैग दिखेगा तो मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी या किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कैसे, मुझे तो किसी से प्यार होगा भी नहीं। अगर मैं सब में रेड फ्लैग देखूंगा तो मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे रेड फ्लैग देखने के बाद समझ में आ गया है कि क्या मिलता है। रेड फ्लैग को इग्नोर करने से क्या होता है ये तो देखा है जिंदगी भर। अब फिर से वो चीज़ कैसे कर दूं मैं? जाहिर सी बात है आपको दिखेगा रेड फ्लैग, क्यों नहीं दिखेगा। हर कोई परफेक्ट, तो कोई इंसान परफेक्ट थोड़ी होता है। देखने को दिखेगा, जरूर दिखेगा। पर इम्पोर्टेंट बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जीवन में जो नए लोग आएंगे, वो लोग, कोई भी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, हाँ हो सकता है कि आपके और उसके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। मतलब ये बेसिकली ये चीज़ है कि अ, उसकी सोच आपकी सोच मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है ना। ये थोड़ा सा जो थोड़ा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। सो इट कैन बी लाइक आपकी सोच और उसकी सोच किसी बात को लेकर शायद अलग हो, ठीक है। आपका नज़रिया उसका नज़रिया अलग हो सकता है। इस बात को लेकर आप दोनों में बहस हो सकती है, नो डाउट। लेकिन ये बहस, आप दोनों अगर इसको ऐसा ना समझें कि मुझे जीतना है, वो समझे कि मुझे जीतना है, इसमें नहीं। आप दोनों इस चीज़ को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ये होता है थोड़ा सा लाइक कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब आपका किसी के साथ जब बहस हो रहा है, सो वहाँ पे आप कहो, आप ये सोचो कि मुझे अपना पॉइंट रखना है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या गलत हो रहा है, और वो कंटिन्यूअसली ये सोचता रहे कि मुझे तो इसके आर्गुमेंट में जीतना है, इसको गलत साबित करना है। दैट इज़ टॉक्सिक। वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन बहस तो होगी, लेकिन उस बहस में आप अपना पॉइंट रख रहे हो, वो अपना पॉइंट रख रहा है। आपको उसके पॉइंट में कोई फ्लॉज नजर आ रही हैं, आपके पॉइंट में उसको फ्लॉज नजर आ रही हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, ओके, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत ही फ्रेंडली वे में, ये थोड़ा फ्रेंडली वे में है। क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को अगर आप ओपोनेंट की तरह देखेंगे ना, तो बस वहाँ पे बहस जीतने की बात हो जाएगी। लेकिन आप बहुत ही फ्रेंडली वे में अगर उस चीज़ को बात करेंगे एक दूसरे के साथ, कि हमारा जैसे कि होता है ना कि दो दोस्त बात कर रहे हैं तो बहुत ही फ्रेंडली वे में एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ के या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ ईगो सामने आ जाता है। ओके। लेकिन अगर आप बहुत ही फ्रेंडली वे में एक दूसरे से इस चीज़ पर बात करें कि अच्छा चलो ठीक है, मेरा पॉइंट ये, तुम्हारा पॉइंट ये, तुम्हारे पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है, मेरी पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे वे में करें कि मेरा पॉइंट का जो फ्लॉट पार्ट है उसको मैं चेंज करके थोड़ा सही कर दूं, और तुम्हारा जो पॉइंट है फ्लॉज है उसमें भी चीज़ों को टर्न करके हम कुछ सही तरीके से करें। तो दोनों का सही तरीके से होने से कुछ और निकल कर आएगा। तो जो और कुछ निकल कर आएगा उसको अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, या दैट विल बी अ रिवोल्यूशनरी चेंज, समथिंग डिफरेंट। सो एक नया एक्सपीरियंस होगा, और वो नया एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग होगा क्योंकि हमने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड दैट न्यू एक्साइटिंग थिंग, और कुछ अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा नहीं लगा तो अगेन वी विल टॉक अबाउट इट। भले ही थोड़ा बैठ के उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो, बहस हो चीज़ों को लेकर, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, कुछ नया तरीका निकालेंगे। ठीक है, बैठेंगे बात करेंगे, नया तरीका निकालेंगे, और कुछ नया एक्साइटिंग डायरेक्शन। ओके, वी विल ट्राई ऑन इट।
तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपके रिश्ते की जो फाउंडेशन होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप एक कोशिश कर रहे हो, वर्कआउट किया है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग हुई। एक तरीका और किसी और चीज़ को लेकर कुछ और तरीके अपना रहे हो, वो फेल हो गया, वर्कआउट नहीं किया, तो यहाँ से आप फिर यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहस हो रही जो भी है, पर एक डायरेक्शन आप चूज कर रहे हो साथ मिलकर। ठीक है। सो यहाँ 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 कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। ठीक है। ये होता है आप दोनों बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में, ये जो बहस हो रही है ना, मैं फ्रेंडली एनर्जी से कह रही हूँ, ये बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है। यहाँ जो बातचीत हो रही है वो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में होगी, बहुत सीरियस टाइप का नहीं कि हाँ मुझे जीतना है, उसको हराना है, नहीं। ठीक है। तो वैसी एनर्जी में जब आप बात करते हो, आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो कि हाँ चलो ये ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी, ये होता है लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके। सो ऐसे जब आप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर में जाएंगे, ये अगर नहीं वर्कआउट किया, फिर स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, तो ये ट्रायल होता रहेगा। और ये जिंदगी भर का है, ये एक बार का नहीं होता है। जिंदगी में हर स्टेप में, हर कदम पे रिश्तों को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने की, यहाँ से इसमें आना होता है, इसमें आना होता है, इसमें आना होता है, इसमें आना होता है, नहीं काम किया फिर यहाँ आना होता है, या फिर दूसरा कुछ चीज़ है फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ। हमेशा रिलेशनशिप में प्यार, लवी डवी, बहुत ही रोमांटिक, घूमना फिरना, डेटिंग, मज़े मस्ती, सिर्फ ये नहीं होता है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इस पॉइंट पे आना पड़ता है, और ये पॉइंट झगड़ा का पॉइंट नहीं है, ये बातचीत है, बहस है, लेकिन बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में है, जहाँ एक रिजोल्यूशन पर पहुँचते हैं। क्योंकि आप अगर सिर्फ सिर्फ ये एनर्जी में रहोगे ना, तो आप इस रिजोल्यूशन में पहुँच नहीं पाओगे। आप बोलते रहोगे कि ये, वो कहते वो, है ना, तो आप एक पॉइंट, वो एक पॉइंट, मतलब उसमें क्या होता है ना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, या मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कहीं नहीं पहुँचते हो। लेकिन ये मतलब है कि अच्छा ये सही, तुम भी सही, तुम सही हो, मैं सही हूँ, हाँ लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा, चलो ठीक है इसको चेंज करते, कुछ और करते हैं, दोनों को मिला के फिर कुछ और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। हाँ ये आइडिया सही लग रहा है, एक आइडिया है ना, ये सही लग रहा है, चलो अप्लाई करते हैं, है ना। तो रिश्तों को ऐसे ही निभाना पड़ता है माय डियर। तो रेड फ्लैग आपको दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, आप डरिए मत, डरिए मत। रिलेशनशिप में रेड फ्लैग दिखेगा तो मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, या नहीं कर पाऊंगा, इमोशनली सेफ नहीं फील करूंगा उसके साथ, हमेशा डर लगा रहेगा कि जो मेरे साथ अतीत में हुआ वो फिर से ना हो, अगर हुआ तो मैं रिग्रेट करूंगा, है ना। आपको डर लग रहा है, अगर जो मेरे साथ अतीत में हुआ, अगर नए पर्सन के साथ एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ, तो मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करूंगा कि क्यों मैंने इसको पसंद किया, क्यों मैंने इसको चुना, क्यों मैंने इसको मौका दिया, या क्यों मैंने दूसरी शादी की। आपको हमेशा लगेगा क्यों मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में आया, वह अकेला ही अलग अच्छा था, सिंगल ही अच्छा था, ब्रह्मचर्य ले लेता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, संन्यास ले लेता तो अच्छा होता, या जिंदगी भर अकेले रह लेता तो अच्छा होता। ये रिग्रेट आपको लगेगा, इस बात का डर है आपको, पर नहीं, यहाँ मैंने आपको रास्ता तरीका बता दिया, ये तरीका अपनाओ। रेड फ्लैग आपको हर जगह दिखेगा, आप में भी रेड फ्लैग है। आज आपने इतनी हीलिंग कर ली है, तब भी मैं कह रही हूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ फिर भी मैं कह रही हूँ, आपके अंदर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, हर किसी के अंदर होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स मिलकर बात करते हैं, इन दोनों में अवेयरनेस, देखिए यहाँ पे इसके हाथ में सॉर्ड, इसके हाथ में सॉर्ड, ये दूसरे एक दूसरे की रेड फ्लैग देख पाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हम दूसरों में रेड फ्लैग देख पाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है पता है रिश्ते निभाने के लिए, अपने अंदर के रेड फ्लैग को रिकॉग्नाइज करना, अपने अंदर की रेड फ्लैग्स को लेकर अवेयरनेस रहना, ये अवेयरनेस। ठीक है। तो अगर हम किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड एक दूसरे की रेड फ्लैग देख रहे हैं, तो हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एक दूसरे को जब हम रेड फ्लैग दिखाते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ किंग ने क्वीन को या क्वीन ने किंग को रेड फ्लैग दिखाया, सो उस चीज़ पर अब काम किया जाएगा। ठीक है। या हमेशा आप मतलब एक क्वीन हमेशा इसको बोलती रहेगी कि तुम्हारे अंदर रेड फ्लैग है, अपने अंदर नहीं देखेगी, जब किंग बोलेगा नहीं देखेगी, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के रेड फ्लैग दिखेंगे, और जब एक दूसरे को दिखाएंगे तो खुद अपना अपने रेड फ्लैग पर काम भी करेंगे। ओके। सो बेसिकली वही चीज़ है कि आप या कोई कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज, गलतियां होती हैं, हर, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना,
अनअवेयरनेस में जब चलती है हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और दूसरों को अलाउ करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि हम ट्रूली क्या हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, कहने का मतलब है। तो हमें अपने बारे में बहुत कुछ अवेयरनेस आ जाती है, पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ अवेयरनेस आ जाती है। और वही एक चीज़ है जिस अवेयरनेस को हम अपने दिमाग में कैरी करके बाकी की पूरी जिंदगी बिताते हैं अपने आप पर काम करते हुए। क्योंकि हमारे जो पैटर्न्स है ना वो धीरे 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 समझ में आते हैं, अनफोल्ड होते जाते हैं। जो टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे रिलेशनशिप में होते हैं, लोगों में जो एनर्जी होती है, पैटर्न्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। धीरे धीरे उसे रिलीज करते हैं, धीरे धीरे हीलिंग होती है, धीरे धीरे अपने अपने बारे में अवेयरनेस आती है, शैडो वर्क जो करते हैं। ओके। और धीरे धीरे अपने जो शैडो साइड है उसको हील करते हैं। और धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में जो बातें हैं वो निकल कर आती हैं। और वो जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा हीलिंग भी धीरे धीरे होती है। उसकी जो स्कार्स बनते हैं, है ना, वो भी धीरे धीरे होता है। सो धीरे धीरे वो स्कार के साथ जो यादें जुड़ी हैं, जब भी आप उस कार को देखते हो, टच करते हो, आपको याद आता है वो चीज़ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वैसे ही आपकी जो इमोशनल स्कार है, जब वो फिर से कभी टच होगा, ज़रूर होगा, इस नए पार्टनर के साथ जब आप शादी करोगे, उसके साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, तो आपके वो इमोशनल स्कार टच होंगे। वो स्कार है तो टच कैसे नहीं होगा, है ना। जब आप किसी, आपके बॉडी में कोई स्कार है और किसी कोई आपके बदन को छूता है तो क्या वो टच नहीं होता है। वैसे ही जब आप किसी के साथ इमोशनली इंटीमेट होते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपकी इमोशनल स्कार को भी वो टच करेगा। और टच करने का मतलब नहीं कि वो आपको हर्ट करना चाहता है। इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है और उसमें आपका और उसका इमोशनल इंटीमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब उसके साथ इमोशनली इंटीमेट होते हो, आपके स्कार्स आपके इमोशंस का एक पार्ट है। आपके इमोशनल एस्पेक्ट जो आपके जीवन का है उसका एक अंश है वो। जो अतीत का एक अतीत में जो हुआ उसकी एक निशानी है वो। तो आपके भावनात्मक जीवन जो है उसका एक अंश, उसकी एक निशानी, उसकी एक याद, वो स्कार है। तो इट्स अ पार्ट। और जब आपके साथ कोई इमोशनल इंटीमेट होना चाहता है और आप उसके साथ इमोशनल इंटीमेट होना चाहते हो, वो स्कार भी इमोशंस है और वो उसको भी फील करेगा। आपको उसे वो भी महसूस करने देना है। और वो आपके साथ इमोशनली करीब आने के लिए दैट पर्सन विल टच दैट स्कार, knowingly or unknowingly, but not to hurt you, to feel that। क्योंकि वो स्कार जितना वो फील करेगा उसके अंदर आपके लिए प्यार भी उतना बढ़ेगा। वो महसूस करेगा व्हाट यू हैव बिन थ्रू। और उसके बाद आप अपने दुख और तकलीफ से राइज अप करके आए हो, कितने पावरफुली स्ट्रांग बनकर आए हो, आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा उसका। और जब सम्मान बढ़ता है, प्यार और भी बढ़ता है ना। और उसे इस बात का एहसास भी तो होगा कि आप इतना कुछ सहने के बाद भी आपने हीलिंग की है और आज इतना कुछ होने के बाद भी आप उस पर भरोसा कर पा रहे हो, तो वो भी आपका भरोसा तोड़ना नहीं चाहेगा। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो आप उस पर फिर मतलब जो जो आपके साथ हुआ वो चीज़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके अपने भी स्कार्स होंगे, राइट, है ना। जो इंसान आप ही की तरह रिलेशनशिप को निभाने का जो पैटर्न उसको भी पता है, तो जाहिर सी बात है उसके भी अपने स्कार्स होंगे। उसको भी पता है कि उसके इमोशनल स्कार्स को आप अगर टच करते हो और उसे फिर से वही चीज़ दोगे तो कितनी तकलीफ होगी और वो क्यों करेगा आपके साथ। मैं आपके उस पर्सन की तरह से अश्योर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यू हैव टू अलाउ पीपल टू कम इन योर लाइफ। ठीक है, डरना नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, जस्ट बिकॉज आप यू कैन सी थ्रू पीपल हु दे आर, फिर भी आपको डरना नहीं है। यू हैव टू अलाउ पीपल। इमोशनल इंटीमेसी, आपकी जो स्कार्स मतलब आपका जो वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाना, कभी कभी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होना, कभी कुछ इमोशनल इंटीमेसी से आप यू नो
अनकंफर्टेबल फील करते हो। सो कोई अगर सच में आपसे प्यार करता है वो कोशिश करेगा, वो आपके दिल के करीब आने की कोशिश करेगा, वो समझेगा उस चीज़ को। अगर सच में कोई आपसे प्यार करता है ना, वो समझेगा कि आपके एक सर्टन तरीके से जो बिहेवियर है वो आपके किसी तरीके का कोई ट्रॉमा का रिस्पॉन्स है और आप उसे प्रोसेस कर रहे हो या हील कर रहे हो, और दैट पर्सन विल यू नो बी दैट गाइडिंग लाइट फॉर यू, और मे बी जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम, कुछ ना बोलकर भी। डिफरेंट तरीके होते हैं, प्यार जताने का बहुत अलग अलग तरीका होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर नहीं किया वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि दैट पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू, है ना, आपके लिए सही इंसान नहीं है। तो जब आप मौका नहीं दोगे किसी को, वो क्या करेगा आपको पता कैसे चलेगा? और जब आपको पता चल रहा है कि आप जो चाहते हो एक्चुअली वही चीज़ कर रहा है, दैट मीन्स वो राइट पर्सन है आपके लिए। जब नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ से बात अलग दिशा में जाती है। तो जब आप किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगे, आप किसी के लिए अपने एनर्जी फील्ड का दरवाज़ा, मैं नहीं कह रही हूँ कि दिल के दरवाजे खोलने हैं, एनर्जी फील्ड का दरवाज़ा जब आप नहीं खोलोगे, उसकी एनर्जी को समझोगे कैसे? जब समझोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस इंसान के अंदर जो रेड फ्लैग है वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? कैसे पता चलेगा? और नहीं जानोगे तो चॉइसेस कैसे करोगे लाइफ में, डिसीजंस कैसे लोगे, सही पर्सन को पहचानोगे कैसे? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? आपकी इमोशनल हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इस वक्त आप बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो, एग्जॉशन फील कर रहे हो, जो हमने अभी क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में देखा, वो क्लियर होना, वो एग्जॉशन ख़त्म होना ज़रूरी है। पीस क्रिएट होना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो आप फील करना चाहते हो ना, वो पहले अपने अंदर लाइए। जब आप अंदर से बहुत पीसफुल महसूस करोगे, अंदर से सुकून महसूस करोगे, अंदर से सेफ फील करना स्टार्ट करोगे, जब आप अंदर से फील करोगे कि आई एम सेफ, बाहर से आपको अपने आप को अनसेफ नहीं फील होगा, क्योंकि आप अंदर से जब सेफ हो, यू आर योर ओन सेफ गार्ड। और लोगों के साथ मिलने जुलने में आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर बाहर से एक्सपेक्ट करते हो, बाहर से सुकून सेफ्टी का एहसास चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि कोई आपको आकर हर्ट ना करे। अगर कोई आकर आपको हर्ट करता है या कुछ बुरा करता है और आप अनसेफ फील करते हो, दैट मीन्स कि आपकी सेफ्टी उस पर डिपेंड करती है। आपका सेफ फील करना या ना करना उस पर फील करता है। यानी कि आप सोचिए आप कितने वॉल्नरेबल पॉइंट पे हैं। आप सोचिए कि आप अंदर से कितने वीक महसूस कर रहे हैं। नो, सो यू नीड टू गो सोलो। आपको अगर सोलो जाना पड़ रहा है जाइए, आपको जो रिलीज करना है करिए, आपको अपने मन को सुकून पाने के लिए कहीं भी जाना है तो जाइए, जितना टाइम लेना है लीजिए, ठीक है। जब तक आपको आपका मन का सुकून मिल जाता है, आप महसूस करते हो कि यस यू आर सेफ, आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप देखिएगा कि आपके लाइफ में आप ही की तरह लोग आना शुरू हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। रेड फ्लैग वाले लोग भी आएंगे और ग्रीन फ्लैग लोग भी आएंगे। अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं तो दुनिया में, तो नहीं आएंगे। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जब आप अपने अंदर पीस को पा लोगे, अपने अंदर सुकून पा लोगे, शांति पा लोगे, हीलिंग पा लोगे, अपने अंदर सेफ महसूस करना फील कर लोगे फाइनली, तो ये होगा कि जो गलत लोग, जो टॉक्सिक लोग आपके पास आएंगे ना, बहुत ही पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे, बिना झिझक के, मतलब बिना हिचकिचाए आप उनको नो कह सकते हो। आपको डर नहीं लगेगा। वहाँ सामने जिसको आप नो कह रहे हो, वो सामने आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपके वो फैमिली मेंबर जो टॉक्सिक है वो हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक सिबलिंग है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं। बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना घबराए, बिना झिझक के आप उन्हें नो कह सकते हो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू पीपल। जब आप अंदर पीस क्रिएट कर लेते हो ना, इतने निडर बन जाते हो आप, आपको डर नहीं लगता। लेकिन अभी जब तक पीस नहीं है, आपको ना कहने में डर लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब नए लोग आएंगे उनको वेलकम करने में डर नहीं लगेगा,
जो पुराने लोग हैं उनको डिस्कार्ड करने में डर नहीं लगेगा। इवन पुराने लोग अगर आएंगे भी और आपसे बात करना चाहेंगे, आई डोंट नो वो बदल कर आए ना बदल कर आए, लेकिन ये चीज़ है कि एक एक जो डर आपके अंदर है ना कि वो आएंगे और मैं उनसे बात करूंगी एंड पता नहीं क्या बोलेगा क्या करेगा, फिर से टॉक्सिक बिहेव करेगा, मुझे फिर डर लगेगा, मतलब मैं हर्ट हो जाऊंगी ये वो। नहीं, आप जब तक इस एनर्जी में नहीं आए हैं आपको अपने पास्ट के लोगों से भी डर लगता रहेगा। लेकिन एक बार आप इस एनर्जी में आ गए ना, आपने अंदर पीस पा ली है, सुकून पा लिया है, सामने पास्ट का कोई भी पर्सन जिसने आपको बहुत टॉक्सिक बिहेव किया होगा, अगर वो इंसान आपसे बात करने भी आए, चाहे वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, चाहे वो एटीट्यूड दिखाने ही क्यों ना आया हो, चाहे माफ़ी मांगने ही क्यों ना आया हो, आपको डर नहीं लगेगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप आंखों से आंखें मिलाकर देखोगे, आंखों से आंखें मिलाकर देखोगे और उसकी आंखों में आंखें डालकर जब देखोगे, आपको ना डर लगेगा, ना आपको रोना आएगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, कुछ नहीं। आप इमोशनल भी नहीं होगे, मैं यकीन दिलाती हूँ। आपको कोई इमोशंस भी नहीं फील होगा कि हाय इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। वो जो विक्टिमाइजेशन, जो विक्टिम वाली फीलिंग होती है ना अपने एक्सेस को, या टॉक्सिक लोग जो पास्ट में रहे उनके साथ जब आप फेस टू फेस होते हो आपको रोना आता है। क्यों? आपको उसको देखकर अपने आप को विक्टिम जैसा फील होता है कि इसने क्या किया था मेरे साथ। नहीं, ये जो पीस आप क्रिएट कर लोगे ना, आंखों से आंखें मिला कर देखोगे, मजा लेके आपके आंखों से आंसू निकल आए, नहीं आएगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आंखों से आंखें मिला कर देखोगे, बोल्डली कॉन्फिडेंटली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अपने पुराने लोगों को, जिनको मैं एक्सेस कह रही हूँ, अपने एक्सेस को, चाहे नॉट जस्ट रोमांटिकली, बाकी सारे जो भी पास्ट के लोग हैं, ठीक है, उनको आंखों से आंखें मिलाकर ये दिखाना ज़रूरी होता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो बोलो, जो करो, जो सोचो, जैसा बिहेव करो, आई डोंट केयर। तुम जो चाहते हो, आई डोंट केयर। तुम क्या फील करते हो, आई डोंट केयर। क्योंकि आप जानते हैं जो सही एनर्जी में नहीं है, दैट पर्सन डिजर्व दैट एनर्जी। जो सही एनर्जी में वापस आया है उसके साथ भी बात करने में आपको वो डर नहीं लगेगा कि कहीं फिर से हर्ट ना कर दे, नहीं लगेगा आपको। क्योंकि आप जानते हो जैसे ही वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा, आप वहीं से उसको घर से बाहर निकाल दोगे, है ना। वो चीज़ है, उसके लिए ये इस एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, हिम्मत करिए हिम्मत करिए। इस सुकून को पाने के लिए जिस दिशा में ईश्वर आपको भेज रहा है उस दिशा में जाइए। और मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये सुकून को पाने के लिए जिस दिशा में जाने के बारे में सोच रहे, अगर आपके मन में अभी चल रहा है कि मैं कोई जगह में चले जाऊँ, किसी जगह में जाऊँ, या कुछ चीज़ें छोड़ दूँ या कुछ करूँ, तो ये मैं आपको हिंट बताती हूँ, ये टेम्परेंस क्यों आया है। आप अपनी पावर क्लेम करिए, ये जो सुकून की तरफ जाएंगे आप, यहाँ पे आप हीलिंग करेंगे, अपनी पावर क्लेम करेंगे, और ये हीलिंग एंड पावर क्लेमिंग आपको बाहर कहीं जाकर, रिश्ते छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जाने से, पहाड़ों में जाकर रहने से, जंगलों में जाकर रहने से नहीं मिलेगा। आप वहीं उसी टॉक्सिक सिचुएशन में उन सब लोगों से घिरे होने के बावजूद भी अपने आप को एनर्जेटिकली, इमोशनली उस सिचुएशन से दूर रखकर आप हीलिंग कर सकते हैं, पावर क्लेम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं। जितनी टॉक्सिसिटी उतनी हायर बाउंड्रीज। ये होता है, जिस सुकून की तलाश में हो वो अंतर मन में है, कहीं और नहीं है। मैंने आपको बता दिया कहाँ है सुकून, तो अब आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। वो जो भटकन होती है ना अंदर, एक विचलित होता है मन, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, और बहुत टाइम तक इंसान भटकता है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं कहीं जाकर रह नहीं सकता हूँ, घर छोड़ नहीं सकता हूँ, कहीं पहाड़ों में जंगलों में जाकर नहीं रह सकता हूँ, या फिर किसी और शहर में नहीं जा सकता हूँ। मन भटकता है, मन विचलित होता है, कहीं चला जाऊँ। तो ये विचलित मन को लेकर इधर उधर भटक के अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, आपको यूनिवर्स बता रहा है जो जिस मन की शांति की तलाश में हो वो आपके अंदर है, आपके मन में है, आपके आत्मा में है, आपके आपके हार्ट में है। अपने अंदर उस शांति को, उस पीस को ढूंढने की कोशिश कीजिए,
चाहे आसपास जितने भी लोग भरे पड़े हो, जितनी भी टॉक्सिसिटी भरी पड़ी हो, जितना भी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपके आसपास हो, कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जितना टॉक्सिक उसके लिए उतनी ऊंची बाउंड्रीज। नो मीन्स नो। आप देखिए, जितना ज़्यादा आप अपनी ऊंची बाउंड्रीज बनाओगे, उतना ज़्यादा अपने लिए एक सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, एक सेफ्टी एनर्जी अपने आसपास क्रिएट करोगे। ओके। और मन विचलित उनकी बातों से नहीं करना है, उनकी बातों से मन विचलित नहीं करना है। आपका मन जो विचलित है उसको बस कैसे शांत करना है उसके बारे में सोचिए, और ज़्यादा उनकी बातों से विचलित ना हो। जितना कर दिया बहुत कर लिया उन लोगों ने, है ना। अब और अपने आप को विचलित करना नहीं है किसी चीज़ का। यस, ऑलरेडी बहुत बर्डन दे चुके हैं लोग आपको। अब आपको बर्डन दूसरों का लेना नहीं है, बल्कि जितना खराब हो चुका है उस पर बस आपको काम करना है, उसको सही करना है। और देखिए, एक सेकेंड, जितना समय लगता है लगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, ये होता है टाइम लेना, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में जाना, टाइम लगना। क्योंकि जब हम टाइम की बात करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल डेपिक्ट्स ईयर्स। आपको जितना टाइम लेना है लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ आपको जल्दी है। यूनिवर्स कह रहा है सिर्फ आपको जल्दी है, यूनिवर्स को इस बात की कोई जल्दी नहीं है। आप अपना टाइम लो, अपने टाइम से अपनी हीलिंग करो, अपने टाइम से अपनी पावर क्लेम करो। जितना टाइम ले सकते हो लो, जितना मन करता है उतना लो, ठीक है। जब आपका सही टाइम आएगा, यूनिवर्स आपको अपने आप साइन देगा कि बाबू तुम्हारा टाइम, जो रेस्टिंग पीरियड है, जो हीलिंग पीरियड है, वो खत्म हो गया। अब तुम सेल्फ पावरमेंट तुमने कर लिया है, हीलिंग कर ली है, इमोशनल हीलिंग कर ली है, पीस क्रिएट तुमने कर लिया है, पीस पा लिया है। अब कुछ नया एक्सपीरियंस करने का समय आ गया। अब अपने इस हर्मिट मोड से बाहर मतलब हर्मिट से बाहर निकलना, या फिर ये जो यात्रा कर रहे हो पीस की तरफ, सुकून ढूंढने के लिए, सुकून मिल जाएगा तो अपने आप आपको नया रास्ता के लिए यूनिवर्स साइन देने लग जाएगा। जब तक आपको सुकून चाहिए नहीं मिला है, यूनिवर्स कह रहा है तब तक का सुकून ढूंढते रहो। किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी को कोई जल्दी नहीं है। वो जो आप, वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो आप चाह रहे हैं ना कि आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, उसका क्या होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपका वो जो 2 ऑफ कप्स है उसको भी आपके आने की जल्दी नहीं है। यकीन मानिए, आपके 2 ऑफ कप्स को यानी कि जो हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, उसको भी आपके आने की कोई जल्दी नहीं है। जो आपके लिए आना चाहिए वो आएगा ही आएगा, जैसे आना चाहिए वैसे आएगा, जिस टाइम पे आना चाहिए उस टाइम पे आएगा। और जिस टाइम पे वो मिलेगा, जैसे मिलेगा, जैसे तरह से मिलेगा, वो परफेक्ट अलाइनमेंट होगा। यानी कि सब समय के हाथ में छोड़ देना है। इस वक्त आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये करिए। ओके। आपका ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, लेट इट बी, लेट इट कम इन इट्स ओन वे, जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ। जब ये होता है डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ों को छोड़ देना, सरेंडर कर देना। तो ये इसको खोने का डर ना मन में मत पालिए। और वैसे भी जिस इंसान से आप मिले ही नहीं हो, वो जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जिस इंसान से आप मिले ही नहीं हो, वो कौन है, क्या है, वो कैसा इंसान है, आपको पता ही नहीं है। और इतना है कि उस पर्सन की एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन फिजिकली वो कौन है ये तो आपको नहीं पता है। ये बहुत टाइम भी चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, वो इस कैटेगरी को फुलफिल करता है या नहीं, उसको जानने के लिए आपको उतना टाइम भी चाहिए। टाइम स्पेंड करोगे, उससे बातचीत करोगे, दोस्ती करोगे, उस तरह का विश्वास आपके मन में होगा, और तब जाकर आपको यकीन होगा कि हाँ ये एग्जैक्टली इसी तरीके का पर्सन है। तब आप उस पर भरोसा करोगे, धीरे 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 भरोसा डेवलप होगा। कि आप भरोसा करना चाहोगे और भरोसा करोगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। आपके चाहने से आप भरोसा नहीं करोगे, आपको वो महसूस होगा तब आप भरोसा कर पाओगे। सो ये टाइम की बात है, समय लेगा इस चीज़ को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में व्यक्ति है, आप उससे अभी तक मिले नहीं हो। तो जिस इंसान से मिले ही नहीं हो, उस पर्सन को खोने का क्या डर है आपको, है ना। जिसको पाया ही नहीं है उसको खोने का क्या डर है। सो लेट इट बी, जाने दो उसको। वो जब आना होगा, जब आपका उसके साथ मिलना होगा, उसके साथ आपका आगे बढ़ना होगा रिश्ता, वो हो जाएगा अपने आप। सो अगेन, जैसे मैंने कहा था,
भविष्य में क्या होने वाला है उसको सोच सोच कर आज वो नहीं जी पाओगे जो आपको जीना है, जो करना ज़रूरी है वो नहीं कर पाओगे, तो फ़ायदा कुछ नहीं है सोचने का। सो वो 2 ऑफ कप्स जब आना होगा आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।